11 अक्टूबर एक ऐसा दिन जो कि पाकिस्तान की तारीख में लिखा गया है, ना कि पेन से बल्कि खून से। जी हाँ, आपने सही सुना। 11 अक्टूबर के बाद हर एक वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ भेजने से पहले हज़ार दफ़ा सोचेंगे, क्योंकि 11 अक्टूबर को एक ऐसा वाक़या हुआ जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि पूरी दुनिया में हला मचा दिया, जब सिर्फ एक 15 साल की बच्ची को ब्रूटली रेप किया गया, ना कि किसी बाहर के बंदे से, लेकिन उसी कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड के हाथों। और ये कहा किया गया, अगर आप पाकिस्तान के शहरी है तो आपको ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बारे में लाजमन पता होगा। बहुत ज़्यादा बड़ी चेन है जिसका सीईओ है मियां मोहम्मद। ये ना सिर्फ ये इसका सीईओ है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का, लेकिन दुनिया न्यूज़ जो कि ख़ुद में ही एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, उसका भी सीईओ है। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा छोटे बड़े होटल्स ये बंदा ओन करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा पैसों वाला बंदा है। इसी वजह से इस किस्से को दबाया जा रहा है। तो आइए इस किस्से पे रोशनी डालते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन जिम्मेदार था और आया पुलिस अपना काम कर रही है सही से या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आजकल हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें अगर वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजेस भेजते हैं तो उनके दिल में ये सुकून होता है कि यार बच्चे एक महफूज जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे वो तालीम हासिल करेंगे, जो इदारा है वो उनकी हिफाजत करेगा। लेकिन आज से कुछ साल पहले पेशावर में जो वाक़या हुआ था उसने सब पेरेंट्स को बिल्कुल गलत साबित कर दिया, जब दिन दहाड़े कुछ लोग घुस के और 200-300 बच्चों को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया, बिल्कुल छोटे से बच्चे। उसी तरह का एक वाक़या हुआ है जिसमें शिकार तो एक ही बच्ची बनी है, लेकिन उसका गम इतना ज़्यादा है कि पूरा पाकिस्तान सड़कों पे उतर आया है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम अपने बच्चों को आखिरत की तालीम देने के लिए मदरसे में भेजते हैं तो इस बात का हम सबको पता है कि मदरसों में, अल्लाह के घरों में, जहाँ पे अल्लाह की इबादत की जाती है, जहाँ पे दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाती है, वहाँ पे कितनी ज़्यादा बदकारियाँ होती हैं अनफॉर्चुनेटली। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया आज से कुछ दिन पहले 11 अक्टूबर को, जब टीचर्स ने एक बच्ची के एब्सेंट होने पर उनके पेरेंट्स को कॉल किया। जब पेरेंट्स को कॉल किया गया, उनको पता चला कि हमारी बेटी तो ब्रूटली रेप किया गया आप ही की कॉलेज में, जिसकी बाद ये ख़बर सोशल मीडिया पे फैल गई आग की तरह। बच्चे निकल आए रोडों पे, उन्होंने कॉलेजेस तोड़ दिए, हंगामे शुरू कर दिए कि हमें इस बच्ची को, जिसका नाम मनाइल है, इसके जो अफराद है जिसके ये रेप में मुलविस है, उनको सज़ा दी जाए और इस बच्ची को इंसाफ दिया जाए। और ये रेप ना कि किसी सड़क में या किसी घर में हुआ, लेकिन पंजाब ही कॉलेज के लाहौर के कैंपस 10 में ये रेप हुआ कैसे? जो कॉलेज का ड्राइवर था उसने इस लड़की को बुला पुसला के बेसमेंट में भेजा कि आपके टीचर्स आपको वहाँ पे कुछ बताना चाहते हैं, जहाँ पे दरिंदा पहले ही इसका इंतज़ार कर रहा था जो कि मुहाफिज था इस स्कूल का, और वहाँ पे इसका ब्रूटली रेप कर दिया गया, जिसके बाद इसकी एज बहुत कम होने की वजह से इतने ज़्यादा ज़ख़म इसको हुए कि इससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। जब हालत ख़राब हुई तो स्कूल की इंतज़ामिया को पता लगा। उन्होंने पहली चीज़ क्या की, कितने बेगैरती की बात है कि उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि सारे फुटेजेस डिलीट कर दिए गए, सीसीटीवीज़ जितने भी है सारे डिलीट कर दिए। जब ये सारा कुछ हुआ तो जितने भी बच्चे थे उस स्कूल के, उस कॉलेज के, या जितने भी और बच्चे हैं पंजाब कॉलेज के, वो स्ट्राइक पे निकल गए। यहाँ पे दिल दहलाने देने वाली बात, ये अफसोस ज़्यादा बात यह है, जो हमारे सीईओ हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के, उन्होंने बच्चों को धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि अगर आप स्ट्राइक पे जाएंगे तो हम आपका पूरा एजुकेशन करियर ही तबाह कर देंगे, हम आप पे FIR करेंगे। और ऐसे ही हुआ। कुछ बच्चों को तो इतना मारा गया कि वो उन बेचारों को हॉस्पिटल, वो एडमिट है अभी हॉस्पिटल में। और एक बच्चा जिसको एक मालगरा कैंपस के सिक्योरिटी गार्ड ने इतना मारा कि वो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है और वो बड़ा सीरियस है। और कुछ बच्चों पे FIR हुए पड़े। 1122 की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि 27 बच्चों को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड के तरफ से कि वो सारे हॉस्पिटल में एडमिट है। मामला जब बहुत ज़्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, तो जो हमारे लाहौर के मिनिस्टर साहब है, दिल से उनको दुआ देने को दिल करता है। उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि
ये जो पंजाब कॉलेज का ये कैंपस है, इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी। और उन्होंने ये बोला कि जितने भी बच्चे निकले हुए हैं स्ट्राइक पे, वो हमारी यूथ है, वो हमारा फ्यूचर है, और मैं इसके साथ खड़ा हुआ हूँ। और बच्चों ने साथ साथ ये भी बोला मिनिस्टर साहब को कि जो प्रिंसिपल साहब है इस कॉलेज के, उन्होंने सारी CCTV डिलीट कर दी है। कुछ स्टूडेंट्स ने मीडिया से बात करते हुए अपनी शेड्स दिखाए जो कि खून से भरे हुए हैं, जिनको मारा पीटा गया पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड के हाथों। और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ तक बोल रहे हैं कि जो बच्ची है उसका इंतकाल हो चुका है। जो हमारे DIG साहब है फैसल खान साहब लाहौर के, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बोला कि जैसे ये ख़बर सोशल मीडिया पे वायरल हुई, हमें पता लगा, पुलिस ने फ़ौरन से भी पहले एक्शन लिया और सरगोदा में एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा गया, उसको गिरफ्त में ले लिया गया है, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड इसी हादसे के बाद एब्सेंट था। इसके अलावा फैसल साहब कहते हैं कि ना तो हमें अभी तक बच्ची मिली है, ना बच्ची के वालिदैन मिले हैं। हम कॉलेज गए तो वहाँ पे CCTV भी हमें नहीं मिली। तो वो कह रहे हैं कि हम FIR करें तो किस पे करें। अगर करना ही है तो उसके लिए हमें विक्टिम चाहिए होता है, ताकि उससे हम स्टेटमेंट लें और उसके बाद ही हम कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन फैसल साहब के मुताबिक अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और ये वैसे ही एक किस्सा है जो कि सोशल मीडिया पे मशहूर हुआ है और रियलिटी में कुछ भी नहीं है, जो कि हम सबको पता है कि ऐसा है नहीं। और इन हज़रात के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये तक बोल दिया कि बच्ची जो थी या है या नहीं है, वो अगला अलग किस्सा है। बच्ची जो है वो स्टेज से गिरी है और उसको चोट लगी है। रियलिटी में ऐसी कोई बच्ची है ही नहीं। और जो बच्ची स्टेज से गिरी है, उनके वालिदैन को, उनके वालिद साहब को बुलाया गया पुलिस स्टेशन स्टेटमेंट देने के लिए, और वो भी नहीं आए। ये हमारे पुलिस का हाल है। खुदा का खौफ करो यार, इतना ज़्यादा बड़ा वाक़या हो चुका और अभी तक ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हो। जो हमारे मियाँ साहब है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के CEO, वो ये कह रहे हैं कि सारी झूठी न्यूज़ है और ये सिर्फ हमारे राइवल जो है हमारा नाम ख़राब करना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे बताएं इसमें सच्चा कौन है, नीचे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आया इसमें पुलिस सच्ची है, हमारे मियाँ साहब सच्चे हैं, या जो विक्टिम है वो सच्चा है, या जो सरगोदे वाला बंदे को पकड़ा है वो सच्चा है। जैसे ही आगे और तफ्तीश होगी मैं आपको अपने कैमरे के ज़रिए आगाह करूँगा। बाकी जो पाकिस्तान के शहरी है वो मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि आप निकले बाहर और कोशिश कीजिए कि जितना आपसे हो सके इस केस को आगे बढ़ाए, क्योंकि हर बंदे को अगर अपने आप को उस पेरेंट्स या उस बच्ची के शूज़ में एक सेकंड के लिए अगर आप रखें, तभी आप उनका पेन, उनका दर्द समझ सकते हैं। और तभी मैं कह रहा हूँ कि बाहर निकलो, सच्चाई के लिए लड़ो, और सच्चाई के लिए लड़के अगर आपकी मौत भी वाक़या होती है तो वो शहादत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।